तो क्या है हीरा मंडी की कहानी और इतिहास, जिसमें संजय लीला भंसाली ने 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद वेब सीरीज बनाई है और इस पे भी पाकिस्तान क्यों है खफा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है। दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। तो हीरा मंडी एक मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। हीरा मंडी, पहले हम शब्द को जान लेते हैं कि हीरा मंडी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हीरा मंडी जो शब्द है वो महाराजा रणजीत सिंह, जो कि एक सिख महाराजा थे, उनके एक मंत्री थे हीरा सिंह, उनके नाम पे ये हीरा मंडी पड़ी थी, जो कि तब के ज़माने में एक अनाज की मंडी हुआ करती थी। और अनाज की मंडी को ही उन्होंने राजाओं और महाराजाओं के मनोरंजन के लिए एक तवायफों का सिस्टमेटिक सिस्टम लाया था। और तवायफ जो होती हैं उनका आज की डेट में कुछ गलत उपयोग किया जाता है। इस पूरे वेब सीरीज में ही कह सकते हो कि तवायफों के ऊपर ही पूरी वेब सीरीज बनी है। तो क्या है तवायफों का राज और क्या थी तवायफें, इनकी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। जहाँ तवाइफ वो कहने को तो तवायफें थीं, पर लखनऊ के अमीर, लेकिन दुनिया ने उन्हें नाम दिया तवायफ। सीरीज में जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला शब्द है वो है तवायफ। अब तवायफ को जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तवायफ होती कौन थी और जिनके बारे में पूरी की पूरी वेब सीरीज बनी है। आज हम तवायफ को गंदी नज़र से क्यों देखते हैं? किसके शासन काल में तवायफ नहीं एक वैसा का रूप धारण कर लेती हैं? चलिए जानते हैं। तो 16वीं शताब्दी में, 16वीं से 18वीं शताब्दी में तवायफ जो होती थी वो एक ही बहुत ही बेहतरीन नर्तकी और संगीत कलाएं होती थी, जिनके आगे पूरी के पूरे राजा और महाराजा नतमस्तक हुआ करते थे हीरा मंडी के उस प्लेस पे। तो तवायफ जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो वहीं से होती है। तवायफें जो होती थी वो कहा जाता है कि उनकी इतनी इज्जत होती थी कि जो राजा और महाराजा होते थे उनके जो लड़के लड़कियां होती थी उनसे शिक्षा लेने के लिए जाते थे। अब बात ये आती है कि तवायफ जब इतने ही अच्छे थे कि आज उनका नाम क्यों इतना खराब हुआ और पाकिस्तान में इस प्लेस को आज रेड लाइट एरिया के नाम से क्यों जाना जाता है। तो तवायफों का जो कह सकते हो प्रचलन खत्म होता है 16वीं शताब्दी के बाद, जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पे आक्रमण किया था और उसके बाद ही उसने रास्ते में पड़े लाहौर को भी नष्ट किया था। और लाहौर में जो तवायफों का प्रचलन था, जो कि एक सांस्कृतिक प्लेस था, उसे अपने मनोरंजन के लिए उन्हीं तवायफों को, और कह सकते हो कि मतलब बहुत ही खराब रूप से उन्हें वैश्या का रूप धारण कर लिया जाता है और अपने मनोरंजन के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तवायफों का यही मतलब था, जिसपे संजय लीला भंसाली ने एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बनाई है। आप उसमें देख सकते हैं। वैसे ये वेब सीरीज काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक मतलब रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को। और लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इस पे क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, इस बात की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। पाकिस्तानी कुछ अदाकाराएँ और एक्टर्स इस बात पे खफा हैं कि उनकी हिस्ट्री को मतलब दिखाना चाह रहे हैं इंडियन फिल्म मेकर्स। उनका यह कहना है कि भारत में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल कामें हुई हैं जिन पे वो फिल्में बना सकते हैं, न कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करें। और उनका यह भी कहना है कि जो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी है उस फिल्म में नहीं दिखाई गई है। हीरा मंडी में उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी जिस हिसाब से इस फिल्म में दिखाई गई हैं। ये सारे एलिगेशन पाकिस्तानियों को लगाए गए हैं, जिस पे वहाँ के एक्टर और एक्ट्रेस, बाकी जनता भी काफ़ी हद तक खफा है। लेकिन उनके खफा होने से क्या मतलब होता है कि फिल्म भारत में बनी है। और तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि तवायफ शब्द क्या होता था, कैसे बना हीरा मंडी और क्यों है पाकिस्तान से खफा। आपको इस चीज़ से स्पष्टि हो चुकी होगी। अगर हो गई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शेयर करना तो मत ही भूलिएगा, क्योंकि इसी शेयर करने से हमारा चैनल ग्रो होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।